Audio Jungle. सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल। हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ। हर खबर पर है पैनी नजर। खबर होगी वही जो करेगी आपको सच से रूबरू। पल पल की। जी अपना परिचय दें। मैं सतीश सिंह बांसडी का रहने वाला हूं और बांसडी इंटर कॉलेज के पूर्व समिति सदस्य के सदस्य भी रह चुका हूं। तो जी आप कुछ घोटाले की बात बताना चाहते हैं, क्या है घोटाले वाला ये मामला? सर 22 में अप्रैल से घोटाला शुरू हुआ। इसके पहले वो प्रधानाचार्य जो रिटायर हो गए थे डॉक्टर हरेराम पांडे जी, उसके बाद ये कार्यवाहक प्रधानाचार्य बने अनिल कुमार पांडे। इन्हीं ने शुरुआत किया घोटाले का। मतलब पहले प्रधानाचार्य डॉक्टर हरिराम पांडे जी थे। हाँ। और उसके बाद अनिल कुमार पांडे कार्यवाहक अध्यक्ष बने। हाँ, तो उन प्रिंसिपल बने। जी जी जी। तो उसमें क्या घोटाला सामने आया है? उसमें क्रीड़ा विभाग में छात्र निधि का जो है क्रीड़ा विभाग, विज्ञान विभाग, स्काउट विभाग, जितने विभाग है सब में इन्होंने घोटाला किया, जबरदस्त घोटाला किया 30-31 लाख रुपए का। तो अभी आपके हाथों में ये पत्रक दिख रहा है, ये कैसा पत्रक है? ये हमने पत्रक दिया था 2025 में 20 तारीख को दिसंबर में डीएम साहब को बांसडी तहसील में। तो ये पत्रक में क्या दर्शाया गया था? इसमें सारे घोटाले के बारे में दिया गया है और पूरी प्रमाण के साथ इसमें सब दिया गया है। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा क्या आश्वासन मिला? जिला अधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन मिला, वहीं टीवाईएस साहब भी थे, उनको फटकार लगाया। उन्होंने कहा कि सर हम 2 सदस्य समिति गठित कर चुके हैं और इसकी कार्रवाई हम जल्द सुनवाई करेंगे। तो डीआईओ साहब कौन थे उस समय? ये गुप्ता जी थे, देवेंद्र गुप्ता हाँ, जी। देवेंद्र गुप्ता। तो वर्तमान में भी वही है? अभी जो वर्तमान में है। तो इनके द्वारा क्या कार्रवाई कुछ आगे बढ़ा कि? कोई कार्रवाई नहीं हुआ, सब लीपापोती कर रहे हैं ये लोग। तो उस पर जिलाधिकारी महोदय ने कुछ एक्शन नहीं लिया? नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया उसके बाद। तो और क्या बताना चाहते हैं? और कुछ बताना ये चाहते हैं कि ये 31 मई को 26 को रिटायर होने वाले हैं और सुनने में ये आया है कि ये जो 5-6 लोगों का भर्ती हुआ था बैक डेट में सन 12 से, उसी में इन्हीं लोगों के पेमेंट कराने के लिए सब दौड़ रहे हैं। मैनेजर, प्रिंसिपल अनिल कुमार पांडे, दयानंद पाठक, ये 3 संजय कुमार सिंह, तीनों लोग दौड़ रहे हैं और लालच भी दे रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि चलते चलते कुछ हम भी कमा लें। कुछ लोगों का किए भी हैं ये। जी सुनने में ये भी आया है कि अनिल कुमार पांडे बांसडी कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, उनके उसके अलावा उनका और कोई विद्यालय संचालन होता है? हाँ जी सर, एक नया विद्यालय है केडी पब्लिक स्कूल सातवार में, उनका अपना विद्यालय है। उसमें भी बांसडी इंटर कॉलेज के जो कई चेक हैं, उनके चपरासी हैं, ये मास्टर लोग हैं, उनके नाम से बांसडी इंटर कॉलेज का चेक काट के और भजाया भी गया है और उसका दुरुपयोग किया गया है अपने पॉकेट भरने के लिए, अपने फायदे के लिए। शिक्षा के मंदिर को, बांसडी इंटर कॉलेज को लूट मचा रखे हैं लोग। तो जो बांसडी सातवार में जो विद्यालय है तो मान्यता प्राप्त है या गैर मान्यता प्राप्त है? हाई स्कूल तक मान्यता प्राप्त है, मगर इंटर तक चलाते हैं। हाई स्कूल तक मान्यता है जी, और उसके अलावा इंटर तक वो चलाते हैं? इंटर तक चलाते हैं। तो ये तो गैर कानूनी तरीके से चला रहे हैं। जी जी जी। तो इसकी शिकायत ऊपर तक हुई थी? हाँ हाँ, शिक्षा निदेशक लखनऊ, आजमगढ़ जेडी साहब के यहाँ, बलिया, जितने शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, डीवाईएस साहब चाहे जो भी है, सबको दिया गया है। तो उस पर क्या कार्रवाई कुछ आगे बढ़ी? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी हमारे पास 2 महीने से कोई कागज पत्र नहीं आ रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं लोग, कौन सा सफेद पोस्ट लगे हैं बड़े बड़े। इस बीच आपने जिलाधिकारी महोदय से मिले थे? जनवरी में भी मिले थे सर। जनवरी के बाद अभी तक नहीं मिले? नहीं, फिर मिलने वाले हैं, जो बहुत जल्द मिलेंगे इसी महीने। तो अभी क्या कहना चाहेंगे जिलाधिकारी महोदय से कार्रवाई को देखते हुए? अधिकारी महोदय से मेरा करबड़ प्रार्थना है कि ऐसे बेईमानों को और ऐसे कार्यवाहक प्रिंसिपल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मैनेजर को भी। तो जिलाधिकारी महोदय पर भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है आपकी सर। बात को सुनी जाएगी, कार्रवाई आगे की जाएगी? अगर होगा अंधेर नहीं होगा, देर हो सकता है, अंधेर नहीं होगा। अगर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी तो जी जान से लगे हुए हैं।
अगर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी, न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको, हम किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। और कौन कौन लोग उसमें शामिल है इस घोटाले में? इस घोटाले में अब बाहर इंटर कॉलेज के भी मास्टर लोग हैं, चपरासी लोग हैं, उनके नाम से जोगिंदर जी करके हैं एक चपरासी, फिर जो आपको सुभाष करके हैं, मास्टरों का नाम तो थोड़ा भूल रहे हैं, 2-3 ऐसे 4-5 लोगों को, और जितनी ये फर्जी किए हैं, किसी रजिस्ट्रेशन वाली दुकान से कोटेशन भी नहीं लिए हैं, न कुछ लिए हैं, ऐसे चेक काट दिए हैं, बिना रजिस्ट्रेशन वाली दुकान इसमें 90% है। सब मिलाकर आप बताना चाहते हैं इस विद्यालय के साथ घोटाला हुआ ही है, उसके बाद अन्य उनका निजी जो विद्यालय है उसमें भी इसी विद्यालय का चेक लगाकर घोटाला किया जी गया। जी। तो क्या आग्रह करना चाहेंगे जिलाधिकारी महोदय से? आग्रह यही करना चाहेंगे कि गरीबों का पैसा लूटा ना जाए और छात्र निधि का पैसा छात्रों के उपयोग में आवे, मैनेजर और प्रिंसिपल अनिल कुमार पांडे और दयानंद पाठक इन तीनों के पॉकेट में न जाए। इन लोगों का औकात थी, ये सब पूरे हम लोग जानते हैं, जिला जवार सब जानता है, चाहे दयानंद पाठक हो या अनिल कुमार पांडे हो। जी, और क्या बताना चाहते हैं? ये एक चीज़ है, समाधान दिवस पे जो हम मिले थे 20 दिसंबर को 25 को बांसडी में ही तहसील में लगा था, और जी बताएं। फिर हम जनवरी में भी मिले थे और फिर बहुत जल्द मिलने वाले हैं डीएम साहब से, जिलाधिकारी महोदय से, और हमारा पूरा विश्वास है कि ये कार्रवाई करेंगे। लेट होगा, देर होगा, अंधेर नहीं हो सकता है।